हेलो एवरीवन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोटोम, एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि लैबोरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लैब टेक्नोलॉजी में है या पैथोलॉजी में है या उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँ, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो थोड़ा जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड का है तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक माइक्रोटोम। ठीक है, तो फर्स्ट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रोटोम। ठीक, व्हाट इज माइक्रोटोम? तो माइक्रोटोम actually derived from two words, micros and temnins। ठीक है, माइक्रोज एंड टेमनिन्स। माइक्रोज मीन्स माइन्यूट और स्मॉल, टेमनिन टू कट, which means if we will have to define the microtome, we can say the equipment or apparatus used to cut fine oblique thin sections। ठीक, यानी ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल महीन सेक्शंस को कट करने के लिए होता है, माइक्रोटोम कहलाता है। ठीक है, अभी काटते कैसे हैं इसमें? तो बेसिकली वी यूज स्टील ब्लेड्स, डायमंड ब्लेड्स, ग्लास ब्लेड्स फॉर वेरियस पर्पस विथ रिस्पेक्ट टू द पर्पसेस। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल होगा, इस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बहुत कोई हार्ड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल तो वैसे भी बहुत रिफाइंड ब्लेड्स आने लगे हैं, तो डायमंड ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सॉफ्ट टिश्यूज़ और बहुत फाइन टिश्यूज़ के लिए। हार्ड टिश्यूज़ के लिए स्टील ब्लेड या कार्बन स्टील ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से माइक्रोटोम के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, अगर कोई पूछ दे, वाई ने पूछा था मोस्ट कॉमन क्या है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टील ब्लेड है। स्टील ब्लेड को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। माइक्रोटोम कहाँ से आया, कैसे बना, क्या बना। बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और इतनी भी पुरानी नहीं कहेंगे हम, लेकिन अगर कहा जाए तो इसको सबसे पहले 1770 में जॉर्ज एडम्स ने बनाया था। एडम्स, ठीक है, और इसी को फर्दर मॉडिफाई किया था अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर कनिंग ने। ठीक है, इसी को फर्दर मॉडिफाई किया अलेक्जेंडर कनिंग ने। लेकिन अगर स्टडी करोगे, सर्च करोगे, तो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप सर्च कर लो, तो इसमें इन दोनों का नाम उतना नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने जो माइक्रोटोम बनाया था वो बेसिकली कटिंग के लिए तो था, बट रेगुलर यूज में और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में नहीं था, जो कहते सुटेबल। तो कहता फर्स्ट सुटेबल, अगर है कि फर्स्ट सुटेबल किसने बनाया, फर्स्ट सुटेबल माइक्रोटोम जो सबको इस्तेमाल कर सकता था और इजी टू यूज था, वो किसने बनाया था? तो इसको बनाया था विल्हेम हिस ने, विलियम हिस सीनियर। ठीक है, 1848 में, इसको याद रखो। छोटी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसको मॉडिफाई किया गया बाद में अलग अलग टाइप पे, जो अभी हम लोग देखते हैं। इसको बाद में मॉडिफाई किया गया था। कैम्ब्रिज रॉकर 1885 में बना, माइनट 1886 में बना, और स्लज माइक्रोटोम 1910 में बना है।
तो इसको हम लोग ये दिमाग में रखने के लिए याद कर सकते हैं। हालांकि उतना पूछेगा नहीं, बट हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लैब टेक्नोलॉजी के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ सकता है। तो अगर पूछेगा तो इसको बताने में आसानी रहेगी। कैम्ब्रिज माइक्रोटोम बना था 1885 में, ठीक है। इसके बाद मिनट या माइनट कहते हैं इसको, माइनॉट, ये बना 1886 में। और मोस्ट कॉमनली जो आज हम यूज करते थे, आज से पहले तो हम लोग रोटेटरी माइक्रोटोम ज्यादा यूज करते हैं, इससे पहले स्लेज वाला यूज होता था। स्लेज माइक्रोटोम ये बना जाकर के 1910 में, 1910 में। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। दो शब्द यूज होते हैं बार बार साइंस में, ठीक है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। व्हाट इज इन्वेंशन एंड व्हाट इज डिस्कवरी, इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। तो डिस्कवरी वो होती है जो पहले से मौजूद थी और हमने उसे बस, या किसी ने उसको बस बता दिया कि ये है, वो डिस्कवरी कहलाती। अगर पूरी तरह से नई चीज कुछ बनाई जाए, मेथड्स यूज कर जो भी, बट नया बनाया गया हो या किसी के द्वारा बनाया गया हो, तो उसे इन्वेंशन कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ इन्वेंशन शब्द यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जिसको ना समझ आया थोड़ा सा वीडियो स्लो करके देख सकता है। थोड़ी सी हिस्ट्री फिर से बता देते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल कह सकते हो कि एक ऐसा इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स, टूल जिसका इस्तेमाल करते हैं बहुत महीन सेक्शंस को काटने में, माइक्रोटोम कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन जिसका नाम है, ग्रीक वर्ड से मैक्रोस और टोमनिन्स। मैक्रोस और टेमनिन्स। मैक्रोस मतलब छोटा, स्मॉल, माइन्यूट। टेमनिन मतलब काटना। माइक्रोटोम अलग अलग तरीके के ब्लेड इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल किया जाता है इस पे, जैसे स्टील ब्लेड, ग्लास ब्लेड, डायमंड ब्लेड्स। तो क्या हम यूज करना चाहते हैं, किसके लिए कट करना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करता है कौन सा ब्लेड हम इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो ब्लेड यूज होता है वो है स्टील ब्लेड। अब आते हैं इस पे हम लोग टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। आज इस वीडियो में माइक्रोटोम मैं पूरा कवर करूंगा, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। देखते रहो अच्छे से। इसमें क्वेश्चंस और है बहुत इजी, बहुत बड़ा नहीं। पहला है स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम कितने टाइप है उसे बताना। दूसरा है रोटेटरी माइक्रोटोम। रोटेटरी माइक्रोटोम। मोस्ट कॉमनली आज इस समय यूज होता है। फिर क्रायो माइक्रोटोम, ये भी यूज किया था आज के समय में, लेकिन ये फ्रोजन टिश्यूज को काटने के लिए होता है। क्रायो माइक्रोटोम, ये क्रायो माइक्रोटोम एक ही में है, क्रायो माइक्रोटोम, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम, बहुत माइन्यूट या बहुत फाइन टिश्यू कट करने के लिए, बट इसका रेगुलर यूज नहीं है। इसके बाद हम लोग वाइब्रेटरी माइक्रोटोम यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सॉ माइक्रोटोम यूज करते हैं। सॉ मतलब होता है आरी जो होती है ना, उसी से नाम लिया गया है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हड्डी या सॉलिड सर्फेसेस को काटने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछता है मोस्ट कॉमनली कौन सा है और कब कब किसका इस्तेमाल करें, और सबसे एडवांस जो होता है लेजर माइक्रोटोम होता है। ठीक, तो अब इसमें एक बात थोड़ा मैं क्लियर कर लूं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये है, मोस्ट कॉमन क्रायो माइक्रोटोम फ्री, जो फ्रोजन टिश्यूज के लिए होता है, इसको भी आगे बताऊंगा मैं। और इसका इस्तेमाल होता है सॉलिड या टफ, सॉलिड तो नहीं कहेंगे, हार्ड सर्फेसेस, सॉलिड तो सब हो जाता है, हार्ड सर्फेसेस को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कितने हो गए? स्लेज, रोटेटरी, क्रायो, अल्ट्रा, वाइब्रेटरी, सॉ, लेजर। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे स्लेज माइक्रोटोम। पहला है स्लेज माइक्रोटोम, ठीक है। और मेरी एक एडवाइस रहती है हमेशा कि कभी भी केवल वीडियो को एज अ मूवी ना देखो, प्रॉपर तरीके से नोट कॉपी लेके बैठो, उसको पढ़ते रहो, नोट करते रहो, ताकि आसानी समझ में आए। और मैं इन सभी नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, मैं उस पर ले सकता हूँ। तो पहला है इस पे स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम
स्लेज माइक्रोटोम में क्या है, देखो इसकी कुछ खास बातें। यहाँ पे जो मतलब हम स्पेसिफिक चीज़ बताते हैं, कहता है कि ऐसा डिवाइस जहाँ जो सैंपल होगा, जो टिश्यू में कट करना है, उसको फिक्स होल्डर में लगाते हैं। इसकी खास बात क्या होगी, फिक्स्ड होल्डर, ठीक है, जिसमें टिश्यू लगेगा या सैंपल लगेगा, फिक्स्ड होल्डर होगा इसका, ठीक है, जिसको हम लोग शटल कहते हैं, जिसको हम लोग शटल कहते हैं। और ये जो है वो आगे और पीछे की ओर मूव कर सकता है नाइफ पे। ये लैब में भी आजकल इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं इस्तेमाल होता, होता है, ठीक है। ये आगे और पीछे मूव करता है, तो मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे मूव करता है नाइफ के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर हम इसको फिक्स कर दें तो ये आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, एक चाकू के ऊपर, चाकू जो इसमें यूज किया गया है। इसमें जो याद करें, जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, इसके जो सेक्शन कटेंगे उनकी थिकनेस कितनी रहेगी। तो ये बहुत महीन तक काट सकता है, 1 से लेके 60 माइक्रोन। अब यहाँ पे बता दूं, माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो 1 to 10 60 माइक्रोमीटर्स तक के सेक्शन को ये बड़े आराम से काट सकता है। तो इसमें जो याद रखने वाली चीजें होती है वो सही है कि क्या है, कैसे काम करे, खासियत क्या है और कितना सेक्शन कट करता है। तो इसमें जो जानने वाली चीजें हैं, ठीक। दूसरा है इसमें रोटेटरी माइक्रोटोम, दूसरा है रोटेटरी, ठीक है, ठीक। मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है इसकी, जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। कहता है इसमें एक जो स्टेज होगा वो रोटेटरी एक्शन पे काम करता है। रोटेट मतलब घूमना, एक सर्कल पे घूमते रहना, ठीक है। और इसमें जो कहता है कि अगर माइक्रोटोम ले लो तो टिपिकली जो चाकू होता है, नाइफ फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फिक्स हो गई और उस पे वो घूमेगा, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या हो गई, जो नाइफ है फिक्स्ड है, नाइफ क्या है, फिक्स्ड है। कैसे, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड होती है, ठीक है। और ये रोटेट करती है, घूमती है, ठीक। स्लेज माइक्रोटोम बहुत से लैब में दिख जाता है, ये भी दिखता रहता है, आज के दोनों यूज हो रहे होते हैं। इसमें जो कटिंग होती है, इसकी भी कटिंग लगभग 1 to 60 माइक्रोन तक हो जाती है, कटिंग कर सकता है ये, ठीक है। 1 to 60 माइक्रोन तक की कटिंग ये कर सकता है बड़े आराम से, ठीक। अब इसका इस्तेमाल कब कब, कैसे कैसे करेंगे, डिफरेंशियल जो आता है, कहते हैं हम भी इसका भी कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो हार्ड सैंपल्स हो, सिंथेटिक रेजिन्स में एम्बेडेड हो, किसके लिए इस्तेमाल होगा, हार्ड सैंपल्स एम्बेडेड इन, हार्ड सैंपल्स जो कि एम्बेडेड होंगे किसमें, सिंथेटिक रेजिन्स में। उसमें इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर इसको सही से प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 0.5 माइक्रोन तक की सेक्शन कटिंग दे सकता है, इतना माइन्यूट काटता है, ठीक है। तो अगला है क्रायो, ये दो चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्रायो माइक्रोटोम। थोड़ा बोर्ड का पूरा इस्तेमाल करते हैं, बार बार मिटाने से होगा, जो चीज़ नोट्स की तरह वो छूट जा रही है। तो अगला है इसमें क्रायो माइक्रोटोम, थर्ड। ठीक है, क्रायो माइक्रोटोम में हम लोग कहते हैं फ्रोजन सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसको कैसा सैंपल रहेगा, फ्रोजन सैंपल। एक चैम्बर होता है इसमें, इसको मैंने यूज किया है, ये हम लोग जब मैं IMS में पढ़ता तब इसको मैंने इस्तेमाल किया है। तो उसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है, ठीक है, और उसमें इसके लिए सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसको हम लोग
मतलब टिश्यू आया है, ये तब इस्तेमाल किया जाता है। पूछ दो कोई मान लो कि ये कब इस्तेमाल करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन चल रहा है, उसी समय हमको देखना है कि क्या टिश्यूज में है या नहीं है, इंस्टेंट रिपोर्टिंग करनी होती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्रायोमाइक्रोटोम का। और ऐसे टिश्यूज जिसको हम, बाकी जो बहुत सॉफ्ट टिश्यूज हो जिनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, या जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है उनमें जाने में उनके डिग्रेडेशन की संभावना होती है, तब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये फ्रोजन सैंपल होता है, लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड चैम्बर होगा, इसलिए इसको क्रायोमाइक्रोटोम कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कि सैंपल होगा वो आराम से कट सके ठंडा होने के बाद, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज को काटना है थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें जो प्रिपरेशन होता है सेम, अगर बहुत अच्छा कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत अच्छे तरीके से कटिंग जानता हो, तो इसमें 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक की कटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कर तो सकते हो ज़्यादा भी, बट हम लोग जनरली यहाँ से यहाँ तक करते हैं, इस सेक्शन को इतना तक काटते हैं। ठीक है, तो अगला है अल्ट्रा माइक्रोटोम, चौथा अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या करता है, अब देखो अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है कि अल्ट्रा मतलब अत्यंत सूक्ष्म, किसी चीज को अल्ट्रा कहा जाए या शब्द यूज करते हैं उसका मतलब बहुत डीप वहां पे जाएगा। तो अल्ट्रा माइक्रोटोमी इसलिए की जाती है जो हमें कोई टिश्यू बहुत महीन 0.5 mm तक लेना हो, या 0.2 to 0.10 mm ऐसे करके लेना हो, तो इन सब चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम। ठीक है, तो कहता है कि एक्सट्रीमली थिक सेक्शन किसके लिए यूज होगा, एक्सट्रीमली थिन, अभी बता दें 0.1 माइक्रोमीटर तक के लिए इसका इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद कहता क्या है कि इसमें बेसिकली, इसमें मैंने पहले था ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा थिन लेना हो तो हम लोग बेसिकली डायमंड नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चूंकि डायमंड बहुत महंगा है, डायमंड बहुत महंगा है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इस डायमंड नाइफ को ग्लास नाइफ से, डायमंड नाइफ को ग्लास नाइफ से। तो क्वेश्चन आता है कि डायमंड नाइफ का इस्तेमाल किस में करते हैं। डायमंड नाइफ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोमी में, और पूछ देता है कि ग्लास माइक्रोटोम का, ग्लास नाइफ का इस्तेमाल कब करोगे, किसमें करोगे, तो ग्लास नाइफ का यूज करोगे डायमंड नाइफ के रिप्लेसमेंट के तौर पे, बट प्रेफरेबली डायमंड नाइफ। ठीक है, सेक्शन बता चुके हैं। इसके बाद है पांचवा वाइब्रेटरी माइक्रोटोम। वाइब्रेटरी माइक्रोटोम नाम से क्लियर कि वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही सेक्शन पे या एक ही पोजीशन पे वो फिक्स होता है और वहीं वाइब्रेट कर रहा है, तो हम धीरे धीरे उसके ऊपर टिश्यू को मूव करा रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं ऐसे सैंपल्स को जो कि थोड़ा मोटा सैंपल लेना हो, जैसे 30 माइक्रोमीटर से लेकर 500 माइक्रोन तक के सैंपल्स को। ठीक है, और लिविंग टिश्यू और फिक्स टिश्यूज के लिए हम 10 से 500 तक जाते हैं। ठीक, तो 2 टिश्यूज ही काटता है। अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, इसमें ब्लेड जो होगा स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी ब्लेड होगा, मतलब एक जगह स्टेबल होगा। लिविंग टिश्यू होगा, अगर लिविंग टिश्यू के लिए ये 30 से 500 माइक्रोमीटर तक जाएगा, और अगर फिक्स टिश्यू है तो ये 10 से 500 माइक्रोमीटर तक सेक्शन कर सकता है। ये मोटे सेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थिक सेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे सेक्शन जो कि डिफिकल्ट हो, जिनका सैंपलिंग करना या जिनको सेक्शन करना डिफिकल्ट हो, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉ माइक्रोटोम, छठा सॉ माइक्रोटोम। सॉ है, सॉ मतलब आरी, जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं। कोई तो नाम से क्लियर भाई कि आरी की तरह काटे, कुछ भी होगा तो कहता है कि इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द हार्ड मटेरियल।
इसको दिमाग में रख लो, स्पेशली यूज्ड फॉर द हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल क्या होगा हमारे शरीर में? बोन, टीथ, ये हमारे शरीर की क्या है? हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब कहता है कि इसमें यूज कैसे होगा, तो कहता है कि रिसीज्ड रोटेटिंग सॉ होती हैं, जिसमें क्या होता है कि हम सैंपल को रखते हैं, ठीक है, स्लाइस थ्रू करते हैं। और इसको तुम लोग देख सकते हो, जो लकड़ी काटने वाली फैक्ट्रीज होती है उसमें सॉ होती है, मूव करती तेजी से, तो हम उसमें रख देते हैं और सेक्शन को आराम से धीरे धीरे उसके पार से ले जाते हैं, तो आराम से कटता चला जाता है, ठीक। इसकी सेक्शनिंग 30 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी सेक्शनिंग कितनी होगी? 30 माइक्रोमीटर तक। और ये चूंकि बड़े सैंपल्स होंगे, बोन्स और ये सब बड़े सैंपल्स में आते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर हमें बोन काटना हो रोटेटरी माइक्रोटोम पे तो कैसे करते हैं? तो उसका एक प्रोसेस है, डीकैल्सिफिकेशन। ऐसे टिश्यूज जिसमें बोन्स हो उन्हें हमें काटना हो तो हम उनको डीकैल्सिफाई करते हैं, फिर काटते हैं। एक क्वेश्चन कभी पूछ देता, या हो सकता है किसी दिमाग में आ जाएगा यार हमारे यहाँ तो लैब में यूज होता है, हम लोग माइक्रोटोम पे काट देते थे, रोटेटरी वाले पे ही, तो वहाँ पे एक प्रोसेस यूज होगा टिश्यू प्रोसेसिंग में, डीकैल्सिफिकेशन। तो उसके बाद और यहाँ पे हम बिना डीकैल्सिफिकेशन के काट सकते हैं। और अब आते हैं सबसे एडवांस लेजर माइक्रोटोम पे। सबसे एडवांस लेजर माइक्रोटोम, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोटोम विच इज यूज्ड फॉर द टिश्यू सेक्शनिंग इन विच कॉन्टेक्ट फ्री स्लाइसिंग आर रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा जिसपे हमें ऐसा देखना हो कि हमारे टच ना हो, ऐसे सैंपल बहुत हाईली सेंसिटिव सैंपल्स हो, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें एम्बेडिंग और इन सब चीज़ों को पहले से करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब में समय लगता है। ये सब हम टिश्यू को लेंगे लेजर पे, इट इज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, मोस्ट एडवांस्ड, नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, शॉर्ट में बता रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, नो टिश्यू प्रोसेस रिक्वायर्ड। नो टिश्यू प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ this can be used very hard materials also. This can be used for the hard material as well as soft materials because it is most advanced and it works on the laser. Tissue sectioning capacity 10 to 100 micrometer. It can cut the tissue of 10 to 100 micrometer very easily on both type of sections, which may be hard, either hard or soft, doesn't matter, because it is the most advanced tissue cutting machine. For now, this is all from the microtome. I hope you have enjoyed the video. और मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि पूरी तरह से देखो, अच्छे से समझो, और ये सब चीज़ें मैंने शॉर्ट में बताई हैं, इसको बुक पे पढ़ो। जो नहीं समझ में आता, कोई डाउट मिलता है तो वीडियो पे कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।